रान रान, हमारा होमवर्क तुम्हें ही करना है। लेकिन जब तुमसे करने को कहा है तो करो, इतनी बेकार की बातें क्यों? रान रान, तो फिर तुम्हें ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शिनई जी, आप इसके लिए बहुत अच्छी हैं। ये तो बस आपके घर की नौकरानी की बेटी है, इसे हमारा होमवर्क करने देना, ये तो इसकी किस्मत है। माँ, माँ, मिस ये आपकी माँ फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। अब उनके दिल का मामला और टल नहीं सकता। डॉक्टर, हम ऑपरेशन करवाएंगे। आपको उन्हें बचाना होगा, मैं आपसे विनती करती हूँ। तो फिर जल्द से जल्द ऑपरेशन का खर्च तैयार कर लीजिए। हार्ट बाईपास सर्जरी के लिए 1 लाख लगेंगे। 1 लाख? मैं पहले ही 2 नौकरियां कर रही हूँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं कुछ और उपाय सोचती हूँ। शिनई, तुम यहाँ आओ। पिताजी, क्या हुआ? तुम्हें याद है जिंघाई के सबसे अमीर लू परिवार का वह लू जूनियर? लू परिवार? वो 3 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ कोमा का मरीज लू जिनयान। मैंने हाल ही में यह सुना है कि लू जिनयान की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लू परिवार की मुख्य महिला एक रिश्ते की तलाश में है, ताकि उनसे उनकी किस्मत चमक जाए। उन्होंने हमारे परिवार को उन्होंने चुना है। क्या? मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। पापा, मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन एक कोमा में पड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। अजी, सुनते हो? आप हमारी शिनई को एक मरते हुए कोमा के मरीज से शादी कैसे करवा सकते हैं? मैं भी नहीं चाहता, लेकिन लू परिवार बहुत शक्तिशाली है और उन्होंने हमारे परिवार को चुना है। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो फिर हम झाओ परिवार अपना व्यापार कैसे चलाएंगे? पापा, हाय राम, लू परिवार तो बस किसी को खुशी लाने के लिए ढूंढ रहा है, तो क्यों ना हम शिनई की जगह किसी और व्यक्ति को भेज दे? लेकिन इस समय हमें झाओ शिनई की जगह लेने वाला कहाँ मिलेगा? मालिक, मालकिन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। रान रान, तुम बचपन से ही हमारे झाओ परिवार में पली बड़ी हो, इतना औपचारिक क्यों हो रही हो? जो बात है बताओ। मालिक, मेरी माँ हाल ही में बीमार हो गई हैं। जल्द ही मैं उनकी जगह काम अच्छे से करूंगी और उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। मैं आपसे 1 लाख रुपए उधार लेना चाहती हूँ, क्या ये संभव है? मैं ये जरूर लौटा दूंगी। रान रान, मुझे लगता है कि तुम बहुत दया की पात्र हो। चिंता मत करो, अगर तुम हमारी एक बात मान लो तो मैं तुरंत तुम्हें ऑपरेशन के लिए वह 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या तुम मानोगी? जब तक मेरी माँ की जान बच जाए तो मैं कुछ भी करूंगी। बात ऐसी है, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। बस तुम्हें शिनई की जगह लू परिवार के बड़े बेटे से शादी करनी होगी, तो तुम्हें जिंदगी भर का सुख और दौलत मिलेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? शादी? हाँ। लेकिन मैडम, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, है ना? ये रान रान, तुम और तुम्हारी माँ इतने सालों से हमारे झाओ परिवार में मुफ्त का खा रही हो और रह रही हो। अब तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई है, तुम उसे बचाना नहीं चाहती, तो यही एकमात्र तरीका है। तुम शादी करो या न करो, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी है। और अगर लू परिवार को पता चल गया तो क्या होगा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बात तुम्हें मरते दम तक ये राज अपने अंदर ही रखना होगा, नहीं तो तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए हमें दोष मत देना कि हमने मदद नहीं की। ठीक है, मैं ये शादी करूंगी। रान रान, मैं जो कह रही हूँ उसे तुम्हें जरूर याद रखना होगा। तो बस अब आप मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। चिंता मत करो,
हम तुम्हारी माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। रन रन, तुम लू के युवा मास्टर से शांति से शादी कर लो। जाओ शिनाई, चलिए। जल्दी चलो, शुभ मुहूर्त मत चूको। हमारे युवा मास्टर का कमरा वहां है, चलिए। तो ये है लू परिवार। अरे, तो आप ही हैं लू परिवार के बड़े युवा मास्टर, मेरे पति। मैंने सोचा शिनई लू परिवार की बहू बनने से क्यों मना कर रही थी, और मुझे उसकी जगह शादी क्यों करनी पड़ रही थी। तो आप तो कोमा में पड़े हुए हैं। हालांकि आप कोमा में होते हुए भी काफी हैंडसम लगते हैं, तो मुझे अब आपके सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम शिनई हो, है ना? नमस्ते आंटी। आंटी क्या लगा रखा है? शादी हो चुकी है, अब तुम्हें माँ कहना होगा। माँ। मेरा जिनयान 3 साल पहले एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था और तब से बेहोश है। वो 3 साल से घर में ही लेटा हुआ है। डॉक्टर ने कहा उसके जागने की संभावना केवल 1% है। माँ, मुझे विश्वास है कि अच्छे लोगों पर भगवान की कृपा होती है। लू जिन यान जरूर जाग जाएंगे। क्योंकि तुमने हमारे लू परिवार में शादी की है, मैं तुम्हें दुख नहीं होने दूंगी। लो, ये कार्ड तुम रख लो, इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। अरे, ये जब ये खर्च हो जाए तो माँ से फिर से कहना, बिल्कुल भी पराया महसूस मत करना। और यह भी, ये हमारे परिवार की पुश्तैनी निशानी है। क्योंकि अब तुमने शादी कर ली है तो मैं ये तुम्हें सौंपती हूँ। लो, इसे सुरक्षित रखो। माँ, ये कैसे हो सकता है? अरे तुम इसे ले लो, तुम आखिरकार हमारे लो परिवार की बहू हो। अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? हमारा जिन यान तो अब एक बेजान शरीर की तरह है। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती। धन्यवाद माँ। आज तुम्हारी और जिन यान की शादी का शुभ दिन है। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये लू फ्रेंड कितनी अच्छी हैं। वाह, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लू फ्रेंड बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे लू जिनयान की देखभाल करने के साथ साथ कॉलेज जाने की भी अनुमति दी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी फीस भी भर दी। रानी रान, लगता है शादी के बाद तुम अच्छी हो। इतनी खुश दिख रही हो। अरे क्या ये रान ने शादी कर ली है? वो अभी कितनी बड़ी है और उसने शादी कर ली? क्या वो शादी करने के लिए इतनी बेताब थी? मैंने नहीं की है। ओह, तुम्हारे ये कपड़े ये सब ब्रांडेड हैं। कहीं तुमको किसी बूढ़े आदमी ने तो नहीं रख लिया है? मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। अगर तुमने हिम्मत की और शादी की अदला बदली वाली बात बाहर बताई तो तुम्हारी माँ खत्म। शिनाई जी, आप अभी भी इससे क्यों बात कर रही हैं? अरे, आखिर ये इतने सालों से मेरे घर में रह रही है। मैं तो हमेशा इसे अपनी सगी बहन मानती रही हूँ। इसकी नई शादी है, बस 2 बातें बता रही हूँ।
इसे हमारी देखभाल की क्या जरूरत है? इसका अभी का रूप देखकर लगता है किसी बूढ़े आदमी ने इसे पाला है और ये तो ऐश कर रही है। अरे, ये अगर अच्छी जिंदगी जी सके तो मुश्किल जिंदगी से तो बेहतर है। हाँ 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 हाँ। हाँ, सही कहा। जरा इसका वह गरीब जैसा हुलिया तो देखो। शायद ये खुद ही मिटकर उसके पास गई होगी। अब मैं तुम्हें साफ करने जा रही हूँ, इसलिए सीधे रहना, ठीक है? अ? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे, मैं भूल गई, तुम खुद से बैठ नहीं सकते। तो फिर हम लेटकर साफ करेंगे। पहले बटन खोलूं। वाह, कहा नहीं था कि 3 साल से बिस्तर पर पड़े हो? फिर तुम्हारी फिजिक अभी भी इतनी अच्छी किस तरह है? ओहो 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 ओहो, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अच्छा हुआ कि तुम देख नहीं सकते। हाँ, कोमा में गया पति मिलना वाकई में अच्छा है। न तो वो मुझे गुस्सा दिलाता है और न ही मुझ पर गुस्सा करता है। ओह, लेकिन मैं बहुत अनाड़ी हूं और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। केवल तुम ही हो, तुम जो मुझे तुच्छ नहीं समझते। तो फिर हमने इस बारे में फैसला कर लिया है। तुम बस ऐसे ही चुपचाप लेटे रहो और मैं तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। हम वादा करते हैं, कसमें खाते हैं कि 100 साल तक ये नहीं बदलेगा। अय, बस अफसोस इस बात का है कि बाहर सब कह रहे हैं कि तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगे और तुम्हारे मरने की संभावना भी है। बताओ, अगर तुम बाद में मर गए तो क्या मैं तुम्हारे परिवार की संपत्ति विरासत में ले सकती हूँ? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। ये लू परिवार में क्या हो रहा है? क्या हमने पहले ही फैसला नहीं कर लिया था कि जब हम शिनई की शादी करवा देंगे तो दक्षिण शहर की परियोजना वह हमें मिल जाएगी? अब 1 हफ्ता हो गया है, कोई खबर क्यों नहीं आई है? ओह स्वामी, ये रान रान हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। ऐसे निचले स्तर के लोग बहुत चालाक होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो लू परिवार को इस बारे में बता देगी? मैंने उसे चेतावनी दी थी, अगर उसने ये बात बाहर निकालने की हिम्मत की तो उसकी माँ जो दिल की मरी है मर जाएगी। जिंगहाई में लू परिवार की शक्ति बहुत विशाल है। अगर इस बार इस प्रतिस्थापन विवाह के लिए हमें दोषी ठहराया गया तो हमारा झाऊ परिवार बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अरे शिनी, तुम जल्दी से ये रान रान से पूछो क्या उसने इस मामले का खुलासा किया है, और तुम उससे पूछो जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमें देने की बात हुई थी उसका क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं दिया? ठीक है। ये रान रान, तुम्हारा वह कोमा वाला पति अभी भी जिंदा है ना? लू परिवार को पता नहीं चला होगा कि तुमने उसकी जगह ली है। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? मिस छाओ, मैं पहले ही तुम्हारी जगह शादी करके वहां जा चुकी हूँ। तुम और क्या चाहती हो मुझसे? लू परिवार ने हमारे झाओ परिवार के चेंगनान प्रोजेक्ट के लिए जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आखिर कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है? मिस जाओ, मैंने बस तुम्हारी जगह शादी की है। मैं तुम्हारे फायदे हथियाने का जरिया नहीं हूँ। तुम्हारे सहयोग के लिए बेहतर होगा कि तुम सीधे लू परिवार के प्रभारी से बात करो। ये अभी भी स्कूल है। तुम ये नहीं चाहोगी कि कोई हमारी बातचीत सुन ले? लूजन यान, मुझे अभी पता चला कि असल में तुम्हारे घर पर इतने सारे लोगों की नजर है। शिनाई, आप कैसे आई? माँ अभी नीलामी से लौटे हैं। कुछ गहनों के सेट खरीदे हैं। देखो, तुम्हें पसंद आते हैं या नहीं? माँ, ये तो बहुत महंगा है। इसमें महंगा क्या है या ना क्या है? हमारे लू परिवार में और कुछ हो ना हो पैसा बहुत है। तुमने हमारे लू परिवार में शादी की है, मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकती। और हाँ, 2 दिन पहले समुद्र किनारे एक विला खरीदा है। सजावट चल रही है,
पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। विला? अगर तुम्हें समुद्र किनारे वाला पसंद नहीं आया तो हम पहाड़ों में भी खरीद सकते हैं, शांत रहेगा। और अगर तुम्हें शहर वाला पसंद है तो किसी और दिन शहर जाकर कुछ सेट चुनते हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा। जिनयान जगह नहीं है, इसलिए देखभाल नहीं कर सकता, तो मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रति दोगुना अच्छा होना पड़ेगा। लू फुरन अपनी बहू के लिए वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन आखिर मैं उनकी जगह पर हूँ। किसी और की जगह हटना मुझे कहाँ अच्छा लगेगा। अगर लू फुरन को सच्चाई पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा, है ना? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिनयान कब जागेगा यह तो किस्मत पर निर्भर करता है। आंटी, जिनयान कहाँ है? वो कमरे में क्यों नहीं है? छोटी मालकिन, छोटी मालिक, वह उन्हें क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या क्या लू जिनयान सच में मर गए? हालांकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन आखिर इन दिनों दिन रात साथ रहने से कुछ भावनाएं तो जुड़ी ही हैं। क्या वो सच में इतनी आसानी से मर गए? शिनई, तुम्हें क्या हुआ है? मैं दुखी हूँ। जिनयान, वह क्या सच में मर गए? वो इतनी कम उम्र के थे, वो कैसे मर गए? पत्नी का मेरे लिए अभी भी गहरा स्नेह और वफादारी है। दुखी मत होइए, मैं अभी मरा नहीं हूं। 3 साल बिस्तर पर पड़े रहने के बाद पत्नी की सावधानी पूर्वक देखभाल के कारण मैं जाग गया। क्या मुझे जागता देखकर पत्नी बहुत निराश हुई? पत्नी सावधान। हे भगवान, मेरा कोमा में गया पति जाग गया है, तो क्या अब मैं अपनी मनमानी नहीं कर पाऊंगी? मैं पानी पीती हूँ। तुम्हें पानी पीना है तो मैं तुम्हें पिलाता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। क्योंकि मैं जाग गया हूं तो मुझे एक प्यारा और देखभाल करने वाला पति बनना पड़ेगा। पहले तुमने मेरी देखभाल की, अब तुम्हारी देखभाल करने की मेरी बारी है। पत्नी जी, धीरे। हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। जो देखने लायक था, जो छूने लायक था, वह सब तो तुम पहले ही देख और छू चुकी हो। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा और न ही तुम्हें नाराज करूंगा। अब शांति से लेटे रहने के अलावा बाकी सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। उन्हें इन सब बातों का कैसे पता चला? हो गया, मैं तो गई। इसका मतलब मैंने जो चुपके से उन्हें चूमा था वो भी उन्हें जरूर पता चल गया होगा। पत्नी जी, आपके गाल लाल क्यों हो गए हैं? क्या सच में? जिनयान, शिनई, तुम दोनों को इतना अच्छा व्यवहार करते देख माँ को राहत मिली है। आज माँ ने मिशेलिन 3 स्टार शेफ को बुलाया है हमारे घर पर स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए, मानो के जिनयान के जागने का जश्न हो। शिनई, थोड़ा ज्यादा खाओ, यह झींगा आज सुबह ही हवाई जहाज से मंगवाया गया है। जिनयान, शिनई के लिए एक छील दो। जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। वो जिनयान तो आज ही जागे हैं, ऐसे में ये अच्छा नहीं होगा। पत्नी ने मेरी मालिश तक कर दी है और मैं पत्नी के लिए बस एक झींगा छील रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। मुंह खोलो। मेरा पेट भर गया है, मुझे अभी होमवर्क भी पूरा करना है। मैं पहले कमरे में जा रही हूँ। जिनयान, जब से शिनई हमारे घर आई है उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। शायद वह मेरे जल्दी मरने का इंतजार कर रही है ताकि वह हमारे परिवार की संपत्ति हथिया सके। तुम क्या बकवास कर रहे हो? माँ इंसान को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। शिनई ऐसी लालची लगी नहीं है।
ऊपर से वो एक पेंटिंग सीखने वाली है। सुनिए, क्या आप आज रात मेरे साथ एक ही कमरे में सोने वाले हैं? और नहीं तो क्या, इससे पहले मैं हमेशा पत्नी के साथ ही सोता था। अब क्या पत्नी मेरे साथ अलग रहना चाहती है? वो पहले की बात थी और यह अब की बात है। क्या वह एक जैसा हो सकता है? या तो आप मीन पर सो जाइए, या मैं भी मीन पर सो सकती हूँ, या मैं सोफे पर सोती हूँ। गले भी मिल चुके हैं, चुंबन भी कर चुके हैं। अब पत्नी को शर्म आ गई है। तुम कब जागे? शायद ठीक तब जब तुम मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ भी तुमने कहा, हर एक शब्द, यहां तक कि तुम्हारी सांसें और दिल की धड़कन, सब मुझे पता चला। कौन तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है? मुझे नीचे उतारो। रुको, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लू जिनयान, तुम सिर्फ 3 साल बिस्तर पर लेटे रहे और 3 साल से तुम्हें पोषण की बोतलें चढ़ाई जा रही थी। लेकिन मैं काम कर रही थी और व्यायाम कर रही थी। मैं अपने ड्राइंग बोर्ड को किसी से भी ज्यादा जोर से मारती हूँ। तुम शायद मुझे हरा नहीं सकते। मुझसे शादी कर ली और छूने भी नहीं दे रही, सिवाय मेरी मौत की कामना करने के। क्या कोई और ऐसा गोपनीय राज है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बेगम, चिंता मत करो। जिनयान, शिनई सुबह जल्दी में स्कूल गई और अपनी ड्राइंग बुक लाना भूल गई। तुम जाओ और इसे स्कूल में उसे दे आओ। मैंने जिन फुरेंग के साथ मुलाकात तय की है तो मैं जाती हूँ। मुझे पता चल गया। ये रानरान, पेंग सचिव, जाओ और मेरे लिए उस इंसान की जांच करो जिसका नाम ये रानरान है। लू साहब, मुझे मालूम हो गया है। मैडम का असली नाम जाओ शिनई नहीं है, बल्कि ये रान रान है। ये रानरान मुझे धोखा देने की हिम्मत की। लू साहब, तो अब हमें स्कूल चलो। ठीक है। तुम यहाँ कैसे? मुझे छोड़ो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। ये रानरान, वह मेरी पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, मैं पहले जा रही हूँ। क्या अभी कोई काम है जो इससे ज्यादा जरूरी है? शादी के बहाने मुझे धोखा दे रही हो, है ना? मैं शादी के बहाने धोखा नहीं दे रही हूँ। जाओ परिवार के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुमने मुझे लू जिनयान को क्या समझा है? या तुम्हें लगता है कि हमारे लू परिवार को सताना आसान है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। जाओ परिवार वाकई में बहुत शातिर है। एक नकली इंसान को हमारे लू परिवार में शादी के लिए भेजा और मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि जायदाद बांट सकें। हम बहुत अच्छा खेल खेला है। बात ऐसी नहीं है। मेरी बात सुनो। मेरी माँ झाओ परिवार में बस एक नौकरानी है, वह बीमार है। उन्हें ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। मेरे पास वो पैसा नहीं है, इसलिए मैंने। तो तुम हमारे लू परिवार का पैसा लेने आई हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो एकदम बेबस और गरीब हूँ। मैं तो बस एक गरीब छात्रा हूँ। उन्होंने मेरी माँ को धमकी दी तो मैं क्या करती? तो क्या? जब मैंने तुमसे शादी की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम वनस्पति व्यक्ति हो।
और जब तुम्हें पता चला कि मैं वनस्पति व्यक्ति हूं तो क्या हुआ? तुम रोज मेरी मौत की कामना करती थी। अरे, मैं तुम्हें चाहे कितनी भी सफाई दूं, तुम विश्वास नहीं करोगे। तो फिर ऐसा करते हैं, हम तलाक ले लेते हैं। आज रात वापस जाकर मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी। तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करना। अरे शिनई, तुम ये क्या कर रही हो? जिनयान, क्या हुआ? क्या तुम पति पत्नी झगड़ रहे हो? माँ, तुम ये रान से खुद ही पूछो। ये रान आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। असल में मैं झाओ शिनई बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा नाम ये रान है। माँ, ये झाओ परिवार द्वारा लाई गई एक धोखेबाज है। ये लू परिवार को धोखा दे रही है। मैं इससे तलाक ले रहा हूँ। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने झाओ शिने की जगह लू परिवार में शादी की। ये मेरी गलती थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जितने भी बैंक कार्ड दिए थे और गहने भी, मैंने उनमें से एक भी चीज इस्तेमाल नहीं की है। वे सब कमरे के तिजोरी में रखे हैं। इस बीच मैंने आपको काफी परेशान किया है। मुझे माफ कर दीजिए। तलाक नहीं होगा। रान, तुम झाओ परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो या नहीं, ये मायने नहीं रखता। तुम हमारे बेटे जिनयान के लिए जो दिल में रखती हो, वह माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम मेरी बहू हो और मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। माँ, इसने हमें धोखा दिया है। रान की कोई मजबूरी जरूर होगी। वह तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है। यह बात माँ सबसे अच्छी तरह जानती है। उसे देखते हुए, जो बिस्तर पर लेटे हुए एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गया जो 3 साल से बेहोशी की हालत में है, तुम बेवफा नहीं बन सकते। माँ, अगर तुमने तलाक लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। रान, तुम डरो मत। यह बदमाश लड़का बचपन से ही लाड प्यार में पला है और अब किसी के जाल में फंस गया तो अभी भी नाराज है। तुम बुरा मत मानना। लेकिन माँ, यह बात वास्तव में मेरी गलती थी। मैं बहुत ज्यादा। ठीक है रान, झाओ परिवार ने तुम्हें हमारे घर भेजा सिर्फ इसलिए कि वे अपनी बेटी की शादी किसी कोमा में पड़े व्यक्ति से नहीं करना चाहते थे। मैं यह बात समझती हूँ। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। अब से तुम दोनों खुशी से जीवन जियो। ओए लड़के, सुना तुमने? जी, सुना तो जल्दी से रान का सामान उठाओ और अंदर ले जाओ। रान, अगर भविष्य में यह लड़का तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है तो बस माँ को बताना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। धन्यवाद माँ। वाह, अगर तुम अभी भी तलाक लेना चाहते हो तो मैं माँ को मनाने की कोशिश कर सकती हूँ। जब माँ ने कह दिया है कि इस मामले पर अब और बात नहीं करनी है, तो थोड़े समय के लिए बात मत करो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। अरे, क्या तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ये रान, बाहर आओ जरा। क्या कोई काम है? शिनाई जी ने कहा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम नहीं चाहोगी कि कोई और जाने, है ना? ए दोस्त, कृपया मुझे गेंद देना। अरे यार, जी आशांग, तुम ऐसे लोगों से इतनी शिष्टता क्यों दिखा रहे हो? वह मेरे घर की नौकरानी की बेटी है। तुम जैसा चाहो वैसा काम उससे करवा सकते हो। तुम जानबूझकर कर रहे हो। अगर जानबूझकर कर रहा हूँ तो क्या हुआ? मुझे तुम पसंद नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? ये एक स्कूल है। स्कूल है तो क्या हुआ? मुझे कौन रोक सकता है? ये रान, मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ कि तुम जियाशियांग भाई के साथ विनम्रता से पेश आओ। वह यांग परिवार का बड़ा बेटा है, जिन्हाई में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का वारिस है। तो क्या हुआ? ये रान, तुमने सिर्फ मेरी जगह लू बड़े बेटे से शादी की है। क्या तुम सच में खुद को लू ताई समझने लगी हो? ओह, मैं कहूँ कि कौन इतना अकड़ रहा है तो तुम वह लड़की हो जिसने तुम्हारी जगह लू परिवार के उस कोमा वाले आदमी से शादी की है। अगर मैं नहीं होती तो उसे इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलता? शायद अपनी माँ की तरह ही पूरी जिंदगी नौकरानी ही बनी रहती और चित्रकार बनने के सपने देखती रहती। हा हा हा।
मिस जाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम सम्मान से बात करो। तुम कौन होती हो? क्या तुम सच में मुझसे सम्मान देने के लिए कह रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? सच में बड़े परिवार में शादी करने का असर दिख रहा है। तुम्हारा मिजाज बढ़ गया है। ये रान रान, ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ अभी भी हमारे अस्पताल में है। अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सबक सिखा दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो अपने उस कोमा वाले पति को तुम्हें बचाने के लिए बुला लो। ये जरूरी नहीं है। मजाक है। वो पिछले 3 सालों से बिस्तर पर लेटा है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का घोल पी रहा है। क्या तुम सच में उम्मीद करती हो कि वो उठकर आएगा? मैंने सुना है 3 साल पहले लू परिवार के युवराज का एक्सीडेंट हुआ था। लू परिवार ने पूरे जिंगहाई में तलाशा, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। अगर इस बार किस्मत अच्छी नहीं रही तो शायद यह जिंदगी में कभी होश में नहीं आ पाएगा। लू साहब, शैक्षणिक भवन दान करने की बात कॉलेज प्रशासन से हो गई है। हम इस बार जल्दी आ गए हैं। क्या हमें पहले प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए? जरूरत नहीं है, मैं बस यूं ही घूम रहा हूं। ये रान रान, क्या तुम सच में सोचती हो कि लू परिवार में शादी करके तुम महान बन गई हो? तुम्हारा वह कोमा में पड़ा पति, वह तो बस एक अल्पायु व्यक्ति है। हम अल्पायु? छी, ये जरूरी नहीं है। मैं तुमसे और ज्यादा बकवास नहीं करूंगी। आखिरकार चेंगनान परियोजना का क्या हुआ? तुम्हारा अल्पायु पति कोमा में पड़ा है। हमारे झाओ परिवार के लिए एक प्रोजेक्ट हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? मैंने सिर्फ तुम्हारी जगह लू परिवार में शादी की है। मेरे ऊपर तुम्हें प्रोजेक्ट दिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम इतना ढोंग क्यों कर रही हो? खुद शादी नहीं करना चाहती थी और फिर भी लू परिवार का फायदा उठाना चाहती हो। अगर मैं ना होती तो तुम इस जिंदगी में बड़े परिवार में शादी करने के बारे में सोच भी नहीं पाती। ये मत भूलो, तुम्हारी माँ अभी भी हमारे कब्जे में है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। पहले तुम लोगों ने ही मुझे लू परिवार में शादी करने पर मजबूर किया था और अब मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट हासिल करूं। तुम्हें लगता क्या है कि सिर्फ तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम दूसरों की जिंदगी नियंत्रित कर सकते हो? ओहो जी आशंक भैया, देखा आपने? वास्तव में यह सच है कि इंसान की किस्मत जितनी नीच होती है वह उतना ही उस छोटी सी आत्म सम्मान की परवाह करता है। यह गरीबों की आम बीमारी है। तुम अपने कोमा में पड़े पति की ज्यादा परवाह करो कि वह कुछ और दिन जिंदा रहे, नहीं तो तुम गरीब हो जाओगी। लू जिन यान को कुछ नहीं होगा। मुझे तुम लोगों के साथ फालतू की बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। तुम झाओ शिनाई हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही जाओ शिनाई हूँ। ये रान रान, ये आदमी कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लू परिवार के पैसे से तुमने बाहर कोई आशिक पाल रखा है? झाओ शिनाई ने लू जिनयान को कभी देखा ही नहीं। तुम इन्हें नहीं पहचानती? ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ये रान रान, ये रान रान, तुम तो सच में बहुत चालाक हो गई हो। तुम्हारी अभी लू परिवार में शादी हुई है और उस अधमरे से कोमा में पड़े आदमी से तुम्हारी शादी को आखिर कितना समय हुआ है? और इतनी जल्दी ही तुम्हें अकेलेपन से बेचैनी होने लगी और लू परिवार से छिपाकर तुमने बाहर से किसी और आदमी को रखना शुरू कर दिया। कोमा में बड़ा आदमी अधमरा बेकार? क्या ये गलत है? लू परिवार का बड़ा बेटा, क्या वो अधमरा कोमा में पड़ा आदमी नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या तुमने सच में लू परिवार के बड़े बेटे को नहीं देखा? मुझे उससे यूं ही क्यों मिलना चाहिए? मैंने सुना है कि वो पिछले 3 सालों से बिस्तर पर पड़ा एक बेकार इंसान है और वह एक बहुत ही बदसूरत अधेड़ उम्र का चिकना आदमी है। नहीं, वह असल में काफी हैंडसम दिखता है। हम वह तुम लोग पहले जाओ। हम जाए? हम आखिर क्यों जाए? जाना तो तुम लोगों को चाहिए। तुम्हें मैं ये सच बताऊं, यांग परिवार हर साल स्कूल को ढेर सारा पैसा दान करता है। वो चाहता है कि तुम इस स्कूल से गायब हो जाओ, तो ये बस एक शब्द की बात है। जाओ चिनाई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से जो चाहो वो कर सकते हो? हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने अपनी क्षमता से जिंघे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, जो तुम लोगों जैसे समाज के कीड़ों से ज्यादा बेहतर है। ओह ठीक है, ठीक है। स्कूल में आज कोई महत्वपूर्ण अतिथि है। जल्दी से अपने प्रेमी को लेकर दफा हो जाओ। साले यहाँ आंख में मत चुभो। अरे, अगर अतिथि को किसी नौकर की जरूरत होगी भी तो भी तुम जैसे घटिया इंसान की बारी नहीं आएगी सेवा करने के लिए। छी, वास्तव में जैसे तुम्हारे संस्कार हैं वैसे ही तुम बातें कर सकते हो। तुम कम पढ़ी लिखी हो
इसीलिए तुम केवल ये गंदी बातें ही कह सकती हो। ये रानरान, ये मत सोचना कि तुम्हारी शादी लू परिवार में हो गई है तो मैं तुम्हें छूने की जरा भी हिम्मत नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में ऑक्सीजन पर है, मैं अभी उसे निकाल सकती हूँ। क्या तुम्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी? हाथ छोड़ो। मैं इसे दूसरी बार नहीं दोहराना चाहता। मेरी औरत से माफी मांगो। हूँ तुम्हारी औरत? तुम सच में ये रानरान के बाहर पाले गए प्रेमी हो? जल्दी से मुझे छोड़ो। हाँ, दर्द हो रहा है। ओह जियाशियांग भैया, जल्दी से कहो इसे मुझे छोड़े। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने तुम्हें जाने को कहा? मेरे पिताजी यांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिंगहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंगहाई से गायब नहीं करवा सकता? हम और तुम, क्या तुम सच में मुझे जिंगहाई से गायब करवाना चाहते हो? हम तुम मैं आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांगो। यांग जियाशियांग के शब्दकोश में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। रुक जाओ। प्रधानाचार्य। यांग जियाशियांग, तुम क्या कर रहे हो? प्रधानाचार्य, आप यहाँ कैसे? क्या आज मेहमानों के स्वागत की बात नहीं थी? मैं तो बस इन दोनों बेवकूफों को सबक सिखाने आया था। क्या स्कूल में तुम्हें यही सिखाया गया है? प्रधानाचार्य, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे पिताजी तो... तुम्हारे पिताजी की बात कर रहे हो? लू शाओ से तुरंत माफी मांगो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझे दोष दो। लू शाओ? कौन लू शाओ? लू शाओ, मुझे सच में बहुत अफसोस है, हमारे स्कूल ने बच्चों को ठीक से नहीं सिखाया। ये देखकर आपको शर्मिंदा होना पड़ा। हम अभी इस यांग ने कहा कि वह मुझे जिंगहाई से गायब करवा देगा। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? इतनी शेखी बघाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे स्कूल को बर्बाद मत करो। प्रधानाचार्य, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वह तो बस एक अमीर घर का आश्रित लड़का है। छोटे मुहफ्फट। क्या छोटा मुहफ्फट? ये तो जिंगहाई के सबसे अमीर लू परिवार का बड़ा बेटा है। क्या ये वही लू परिवार का बड़ा बेटा लू जिनयान है जो इतना बेरम है? नहीं, ये असंभव है। लू जिनयान तो एक सब्जी आदमी है। क्या तुम लू जिनयान हो? असंभव, बिल्कुल असंभव है। लू जिनयान तो मरने वाला था, है ना? बताओ, आखिर तुम लोग ये क्या चाल चल रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि लू शाओ का सम्मान करो। मैं वास्तव में बस शिक्षण भवन दान करने के बारे में बात करने आया था, और वैसे मैं अपनी पत्नी से मिलने आया था, सोचा नहीं था। आई, मुझे माफ करना लू शाओ, मुझे माफ करना, मुझे सच में माफ करना। यह मेरी गलती है कि मैंने छात्रों को ठीक से नहीं संभाला। ओह लू शाओ, मैं अभी इन दोनों को सजा देता हूँ। अरे प्रिंसिपल नहीं, मैं बस स्नातक होने वाला हूँ। एक और सजा पाना बहुत... यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह लू शाओ हैं। अगर मुझे पता होता कि ये लू शाओ हैं तो मेरी 10 हिम्मत भी नहीं होती। तुम बहुत मनमाना कर रहे हो। लू शाओ के सामने गड़बड़ी करने की हिम्मत? सजा पाना तो मामूली बात है, अब शर्मिंदा हो रहे हो। लू शाओ से माफी क्यों नहीं मांगते? लू शाओ, मुझे माफ कर दो। मैं ही अंधा था, यह मेरी आंखें फूटी थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। ओह, कृपया मुझे माफ कर दो। अभी तुम बहुत घमंडी नहीं थे। ओह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यह सब झाओ शिनई इस नीच औरत की वजह से है। यह वही थी जिसने मुझे उकसाया, जिसके कारण मैंने लू शाओ को नाराज किया। तुम क्या कह रहे हो? प्रिंसिपल, मैं लू शाओ, मैंने गलती की। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं झाओ शिनई हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। ये सब ये रानरान की वजह से है, उसने मेरी जगह ले ली। जाओ शिनाई, अब तुम्हें ये कहने की याद आई? तुम दोनों को अब अपनी गलती का एहसास हुआ है और अब तुम घमंडी नहीं हो। ये ऐसा नहीं है। लू शाओ, आप मेरी बात सुनिए। जब मुझे पता चला कि लू परिवार ने मुझे चुना है तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये रानरान है। शादी के दिन उसने मेरे साथ मजाक किया और मेरी जगह तुम्हारी पत्नी बन गई। अभी तो मुझे बेजान आदमी कह रही थी, एकदम बेकार कह रही थी, और अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम चेहरा बदलना जानती हो? मैं नहीं। प्रिंसिपल, ये दोनों बहुत शोर मचा रहे हैं, मेरी और मेरी पत्नी की सैर खराब कर रहे हैं। ये दोनों अब जा सकते हैं। जल्दी जाओ यहाँ से और यहाँ तमाशा मत बनाओ। अरे हाँ, चलो चलो चलो। ओह लू शाओ, मुझे बहुत अफसोस है, ये मेरी ही लापरवाही थी। तो स्कूल के लिए इमारत दान करने वाली बात? बैंक सचिव तुमसे बात करेंगे। मैं और मेरी पत्नी थोड़ी देर और घूमना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कोई भी काम हो तो मुझे तुरंत बुलाएं। हम अभी शुक्रिया। क्या जाओ शिनाई, पहले भी वह तुम्हें बहुत अधिक तंग करती थी? नहीं,
बस मेरी माँ पहले उनके घर पर नौकरानी थी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला है और उनके परिवार ने भी हमारी मदद की थी। जाओ, शिनई को बस मुझे काम कराना की आदत पड़ गई है। क्या तुम्हें भी उन्होंने ही शादी के लिए मजबूर किया था? मुझसे शादी करने के लिए? मजबूर तो नहीं किया था, बस। याद रखना, तुम लू जिनयान की पत्नी हो, जिंगहाई की सबसे अमीर शख्सियत हो, लू परिवार की बड़ी बहू। आपके बाद तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, पता है? सावधान। हम माफ करना, मैंने अभी देखा नहीं। बेगम, चलते वक्त सड़क पर ध्यान रखा करो। अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती? मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुमने ये क्या? बेगम सचमुच बहुत प्यारी हैं, अभी खुद को रोक नहीं पाया। तुम अब मुझे यूं ही कभी भी चूम नहीं सकते। यूं ही नहीं चूम सकता, ठीक है, पूरे विधान से चूम सकता हूं। लू जिनयान, हेलो पिताजी। अरे तुम कमीने, मैंने अभी तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर ठीक से बैठना शुरू भी नहीं किया था और तुम बाहर जाकर लू परिवार के युवराज को नाराज करने की हिम्मत करते हो। अब मुझे पद से हटा दिया गया है, क्या तुम खुश हो? नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आपको पद से हटा दिया गया? जल्दी घर वापस आओ, बाहर जाकर और शर्मिंदगी फैलाना बंद करो। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम नीच इंसान, सब तुम्हारी गलती है कि तुमने लू जिनयान को नाराज किया। अब तो ठीक हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का पद भी खो दिया। तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मेरा इससे क्या लेना देना है? अगर किसी को दोष देना है तो ये रान को दो। ये तुम ही हो जो हमेशा उकसाती रही और उसके पति को नाराज किया। मैं उकसाती हूँ? मैंने क्या उकसाया? तुम बीमार हो क्या? जाओ, परिवार क्या चीज है? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? ओहो, तुम सच में खुद को कोई बड़ा आदमी समझने लगे हो। तुम अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं हो। तुम भी तो वही हो और मुझे बोलने का साहस करती हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं है। लू जिनयान, चूंकि तुम क्रूर हो तो मुझे बेईमान होने का दोष मत देना। मैं फेंग सचिव को फोन करके पूछता हूं कि कार कहां खड़ी है। हेलो फेंग सचिव। मर जा। ध्यान रखना। रंदान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें किसने भेजा है? लू शाओ, क्या हुआ? जाओ और तुरंत पता लगाओ, इसे किसने भेजा है। जे, चलो अस्पताल चलते हैं। मैं करता हूं। क्यों ना, मैं ये काम खुद ही कर लेती हूँ। तुम चुपचाप बैठी रहो, आगे से फिर कभी ऐसी मूर्खता मत करना। हे, तुम किस तरह के इंसान हो? मैंने तो अभी जान की परवाह न करते हुए तुम्हारी जान को बचा लिया है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ भी। बताओ, जो मेरे पास है वह सब मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं सोचती हूँ। मुझे नहीं पता, आप इसे बात के लिए उधार रखें। जब मैं सोच लूंगी तो बताऊंगी। ठीक है, जब तुम सोच लो तो तुम कभी भी आकर मुझसे ले सकती हो, लेकिन आगे से ऐसा फिर कभी मत करना। मुझे पता है। लू साहब, यह वो जानकारी है जो आपको चाहिए थी। ओ, बाहर जाकर बात करो। लू साहब, यह वो जानकारी है जो आपने मांगी थी। उस साल दुर्घटना की जांच हो चुकी है। ये आपके तीसरे चाचा का काम था, उन्होंने कार में छेड़छाड़ की थी। जानकारी वकील को दे दो, बाकी मैं खुद संभालूंगा। और जिन लोगों ने अभी आप पर हमला किया था उनका भी पता चल गया है। उन्हें यांग जियाशियांग ने भेजा था। मुझे पता चल गया। लगता है अब यांग परिवार से मिलने का समय आ गया है।
अरे रान रान, क्या हुआ? अरे रान रान, तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं बदमाश, तुम अपनी पत्नी का ध्यान कैसे रखते हो? माँ, ये बस एक मामूली चोट है, चिंता मत कीजिए। मैं चिंता क्यों न करूं? मेरी प्यारी बहू घायल हो गई है, ये तो तय है। मुझे फिक्र होगी। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी अपनी पत्नी का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते, तो तुम और क्या कर सकते हो? सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। माँ। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारी पत्नी देर सवेर किसी और के साथ भाग जाएगी। माँ, इस पूरी बात के लिए जिन यान की गलती नहीं है। उस समय ये अचानक हुआ। मुझे खुद ही चोट लगी थी, क्योंकि मैं सावधान नहीं थी। मैं भविष्य में सावधान रहूंगी। रान, जब तुम्हें फुर्सत मिले तो जिन यान से कहना कि तुम्हें बाहर घुमाने ले जाए, तुम्हें शॉपिंग पर ले जाए, उसे इस तरह से तुम्हारी भरपाई करने दो। आपने मेरे लिए पहले ही काफी सारी चीजें खरीदी हैं, जो मेरे लिए काफी हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लड़कियों के पास चीजें कभी ज्यादा नहीं हो सकती। सुना तुमने, ओए लड़के? हाँ हाँ, मुझे पता है। मेरी पत्नी जो कुछ भी चाहती है मैं उसे सब खरीद कर दूंगा। ये हुई ना बात। हाँ हाँ। जी ठीक है, मुझे पता चल गया है। वह, मुझे थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अभी इस वक्त तुम्हें बाहर जाना है? मैंने सुना है रान को इस बार जो चोट लगी है वह सब तुम्हारी वजह से है। इस इतने जरूरी समय पर क्या तुम्हारी पत्नी से ज्यादा जरूरी कुछ और है? माँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सिर्फ रान जैसी भोली लड़की ही है जो दिल ओ जान से तुम्हारा साथ दे रही है। अगर कोई और होती तो कब की भाग जाती। अगर तुमने बाहर रान के साथ कुछ गलत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबसे पहले नहीं छोड़ूंगी। माँ, जिनयान अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, उन्हें जाने दीजिए। और वैसे भी यहाँ आप मेरे साथ हैं। ओह, जिनयान, आप पहले जाइए। ठीक है, इंतजार करो। अरे ये मूर्ख व्यक्ति क्या सच में चला गया? रान, इस घर में केवल तुम्हारी चलती है। मर्द, उन्हें ज्यादा लाड मत दो, वरना वे बेलगाम हो जाते हैं। ठीक है, मुझे पता है माँ। अरे रान, देखो, मैंने तुम्हारे लिए गुच्ची का बैग खरीदा है। क्या तुम्हें कोई पसंद है? मुझे जरूरत नहीं है माँ, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे बैग हैं। मैं अपनी बहू के लिए खरीदना चाहती हूँ, इसे देखो। सुंदर सुंदर, माँ जो भी चुनती है वह सुंदर होता है। लू साहब, मैं गलत था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। लू साहब, कृपा करके मुझे एक और मौका दें। लू साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। गलती का एहसास है? क्या गलती की? मैं हर तरह से गलत था। लू साहब, तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे किसी को नहीं भेजना चाहिए था। कृपा करके मुझे एक और मौका दें। मैं निश्चित रूप से खुद को सुधारूंगा और एक बेहतर इंसान बनूंगा। जिंदगी सुधारेगा? मैं तुम्हें यह मौका आखिर क्यों दूं? मैंने बस तुम्हारे यांग परिवार पर थोड़ा दबाव डाला और तुम मुझे जान से मारना चाहते थे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वाह वाह वाह, ये सब उसने मुझे करने के लिए कहा था। फेंग, सचिव जी। उन दोनों को कड़ी मेहनत के लिए भेज दो। ठीक है लू साहब। नहीं लू साहब। क्योंकि तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो जाओ और अच्छे से सुधरो। लू साहब। इस जीवन में फिर कभी बाहर मत निकलना। लू साहब, मुझे एक और मौका दें। लू साहब। लू जिनयान, ये आदमी कहकर चला गया, इतने लंबे समय से वापस नहीं आया। क्या वह वास्तव में मुझे छोड़ गया? क्या वह वास्तव में मुझे छोड़ गया? क्या वह वास्तव में मुझे छोड़ गया? आप वापस आ गए? तुम क्या कर रही हो? मुझे अस्पताल में रहना पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ठीक है, तो तुम बाहर इंतजार करो, मैं पहले कपड़े बदल लूं। मैडम,
इतनी औपचारिकता क्यों? अरे अरे हैंडसम वीचैट दे दो ना। मेरे पास वीचैट नहीं है। नहीं है? वीचैट कैसे नहीं हो सकता है? मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? तुम्हें मैं कैसी लगी? माफ करना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। शादी? तुम्हारे जैसा लड़का इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। हम एक दूसरे का नंबर ले लें। तो मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। रुको, ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। इन्हें पसंद नहीं है कि मैं किसी और लड़की का वीचैट जोड़ूं। क्या हम ऐसे ही जा रहे हैं? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मैंने अभी जो कहा वह तुम्हें साफ समझ नहीं आया? नमस्ते मैम। ये रान रान, कल कैंपस थैंक्सगिविंग सीजन है। क्या तुमने सोचा है कि परिवार के किस सदस्य को बुलाना है? मैम, वह मेरी माँ, वो ठीक नहीं है। कैंपस थैंक्सगिविंग सीजन जिंघे विश्वविद्यालय की हमेशा से ही परंपरा रही है। तुम पिछले साल पहले ही एक बार अनुपस्थित रह चुकी हो। इस साल तुम्हें किसी भी कलीमत पर उपस्थित रहना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। मैं कुछ और हल निकालने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद मैम। क्या हुआ? कोई बात नहीं। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। ठीक है। ओह, क्या ये रान रान नहीं है? तुम आज अकेली क्यों आई हो? आज कैंपस धन्यवाद दिवस है। सभी लोग इस समारोह के लिए अपने परिवार को बुलाने आए हैं। ये रान रान तुम्हारे माँ बाप ही नहीं है क्या? तुम कुछ भी बकवास मत करो। उसकी माँ, वह सिर्फ बीमार है, बस इतनी ही बात है। ओह हाँ हाँ, ये रान रान बेचारी, उसे ऐसे कार्यक्रम में भी अकेले आना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी वह माँ, अगर वह आ भी जाती है तो क्या अनुभव बता पाएगी? क्या वह दाई बनने का अनुभव बताएगी? हाँ। तुम लोग हम क्या कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? ठीक है छात्रों, कृपया मेरे साथ बाहर आएं और अपने परिवारों को अंदर बुलाएं। मैम, ये रान रान के माता पिता तो आए ही नहीं हैं। वह क्या करेगी? ये रान रान, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि तुम परिवार को अंदर बुलाओ। किसने कहा कि उसका परिवार नहीं आया? आप कैसे आए? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? जो भी बात हो मुझे बताना, परेशान मत होना। लू साहब, आप कैसे आए हैं? मैं अपनी पत्नी के साथ धन्यवाद दिवस में भाग लेने आया हूँ। कोई समस्या है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लू साहब, आप जो चाहें कर सकते हैं। क्योंकि ये रान रान का परिवार आ गया है तो कृपया बैठिए। जिनयान, आपका धन्यवाद। ये रान रान, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? ठीक है। तुम क्या कहना चाहती हो? ये रान रान, लगता है तुम लू परिवार में काफी अच्छी रह रही हो। लू जिन,
यान तुम्हारे साथ थैंक्सगिविंग सीजन में तुम्हारी मदद करने आया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? अगर मैं उस वक्त न होती तो तुम कभी भी अमीर खानदान की बहू नहीं बन पाती, और वह भी लू परिवार जैसे शीर्ष अभिजात वर्ग की। अगर मैं न होती तो शायद तुम लू परिवार के मुख्य द्वार के अंदर भी नहीं जा पाते। तो क्या तुम क्या चाहती हो? लू मिसेज का ओहदा मुझे वापस दे दो। वापस दे दूं? जब तुमने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था तब तुमने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? और अब तुम चाहती हो कि मैं उससे तलाक ले लूं? तुम मुझे क्या समझती हो? इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। लू जिन यान को छोड़ दो। मैं तुमसे सलाह नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। मुझे सूचित कर रही हो? क्या पैसे होने से सब कुछ हो जाता है? क्या पैसा होने से तुम किसी के भी जीवन को नियंत्रित कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं, और तुम्हारा ये नोटिस मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मुझे इन थोड़े से पैसों की परवाह नहीं है। ये रान, ये पद तो मूल रूप से मेरा था। तुम किस हद से मेरा अधिकार छीन रही हो? हाँ, तुम जो कह रही हो सब सही है। शुरुआत में तुम ही थी जिसने उन्हें बीमार व्यक्ति समझा और उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। अब जब वे जाग गए हैं तो तुम कहती हो कि वे तुम्हारे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तुम एक कीमत बता दो। दाम पर बात हो सकती है। अरे, क्या तुम विदेश में पढ़ाई नहीं करना चाहती हो? मैं तुम्हें विदेश के स्कूलों से संपर्क करवा सकती हूँ और तुम्हारे दस्तावेज बनवाने में मदद भी कर सकती हूँ। कैसा रहेगा? अभी मेरे लिए पढ़ना या न पढ़ना ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर तुम आज मुझे ये बताने आई हो कि मुझे लू जिनयान को तलाक देना है तो तुम ये आल दिल से निकाल दो। हो सकता है शादी तुम्हारे लिए महज एक खेल हो या किसी अमीर से संबंध बनाने का घिरिया हो, लेकिन मेरे लिए ये कभी ऐसा नहीं था। जब तुमने मुझे उनसे शादी करने के लिए मजबूर किया था तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि आज का दिन भी आएगा? ये रान, ये जगह तो असल में मेरी है। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिल पाता। तुम मेरी चीहों पर कब्जा क्यों कर रही हो? किस हाँ से? सिर्फ इसलिए कि लू जिनयान मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ इसी एक बात से तुम हार चुकी हो। तुम घटिया औरत। रान कहाँ है? विद्यार्थियों से सुना है कि जाओ शिनई ने उन्हें बुलाया है। छत की तरफ गई हैं। लू साहब, उन्होंने मैडम को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या मुझे? 1 मिनट। मैं अब लू ताई हूँ। आप मेरे साथ सम्मान से बात करें और व्यवहार करें। लू ताई, ये शुरुआत से ही मेरा था और तुम अब भी खुद को लू ताई कह रही हो। भूलो मत, तुम्हारी माँ एक तुच्छ नौकरानी ही तो थी। ऐसी औरत की बेटी भी बस नौकरानी बनने लायक ही होती है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। नौकरानी होने में ऐसी क्या बुराई है? क्या नौकरानी होना तुच्छ होता है? ये सिर्फ एक पेशा है। तुम्हारे लिए ये कैसे ऊंच नीच में बांटा हुआ है? तुम जो ये सब हरकतें कर रही हो और जो बातें कह रही हो उसमें कौन सी महानता है? द ग्रेट किंग को खत्म हुए इतना समय हो गया है, जाग जाओ। ये रान, ओ छोटी नीच औरत, क्या तुम सचमुच मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बचपन से ही उच्च शिक्षा मिली है? तो फिर अब तुम हर बात पर नीच औरत क्यों कह रही हो? क्या तुमने अपनी पढ़ाई कुत्ते को खिला दी है? एक पिल्ला भी तुमसे ज्यादा दुनियादारी समझता है। ओह, 2 दिन आराम और सुविधा से रहने के बाद क्या तुमने वाकई खुद को बड़ी मालकिन मान लिया है? ये रान, लगता है कि तुम अपनी असली औकात भूल गई हो। तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हद में रहो। मैं कोई नरम गोला नहीं हूँ। तुम मुझे रोकने की हिम्मत भी कर रही हो? तुम रुक जाओ। लू शाओ, आप यहाँ। पेंग सचिव, जिंगहाई की सभी कंपनियों को सूचित करो कि वह झाओ परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दें और उनकी धन आपूर्ति बंद कर दें। क्या? लू शाओ, प्लीज मत करो। नहीं, झाओ शिनई, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और हद से ज्यादा कर दिया। बार बार मेरी पत्नी को परेशान किया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? लू शाओ, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ही मैंने रान को आपसे दूर करने की कोशिश की थी। मुझे प्यार करती हो? मैं एक बेकार इंसान हूँ। मिस झाओ को मुझे प्यार करने की जहमत नहीं करनी चाहिए। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लू शाओ, लू ताई की जगह तो असल में मेरी थी। वो ये रान तो सिर्फ एक जगह भरने आई हैं
आप किसी को अपनी जगह क्यों दे रहे हैं? और उसकी माँ तो सिर्फ एक आया है, वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। वह कभी किसी का विकल्प नहीं थी, वो आपके लायक नहीं है तो क्या तुम हो? और अगर हम बराबरी की बात करें तो तुम्हारा झाओ परिवार हमारे लू परिवार के लायक भी नहीं है ना? लेकिन उसकी माँ तो सिर्फ एक आया है और वह बीमार रहती है, ऐसी आया जो किसी भी वक्त मर सकती है। उसने आपसे शादी सिर्फ आपके पैसे के लिए की है। और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम आखिर किस लिए कर रही हो? आप? मुझे सिर्फ ये रान चाहिए। मेरे पास इतना पैसा है कि अगर वह मेरे पैसे के लिए भी मेरे साथ है तो मुझे यह खुशी से मंजूर है। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना वरना मैं बेरहम हो जाऊंगा। लू शाओ, लू शाओ। मिस जाओ, आपका जाओ परिवार जिंघाई शहर में इतने सालों से है तो आपको हमारे लू साहब के काम करने के तरीके के बारे में पता होना चाहिए, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उसकी हद को और मत पार करो। फेंग सचिव, ये सच है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया हमारे लू शाओ से मेरे लिए विनती करें कि वो हमारे झाओ परिवार पर हमला न करे। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने जो कुछ कहना था वह कह दिया है। मेरा सुझाव है कि तुम अपना ध्यान रखो। वह मनहूस ये रान, तुम किस अधिकार से लू ताई की जगह छीन सकती हो? मुझसे वो सब कुछ छीन सकती हो जो मेरा है? तुम देखना। अभी अभी धन्यवाद। क्या अभी दर्द है? अब नहीं हो रहा है, मैंने भी अभी उसे पीटा था। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इतनी पसंद कि मैं बता नहीं सकता। अरे तुम हमारी बातें क्यों छुपकर सुन रहे थे? छुपकर सुनना? दिन के उजाले में, स्वच्छ आकाश के नीचे मैं खुलकर बातें सुन रहा था। मैंने झाओ शिनई को चिढ़ाने के लिए वह सब कहा था। तुम इस पर विश्वास मत करना। जो बात मुंह से निकल गई वह वापस नहीं आती। ओह, कितनी शर्म की बात है। सिर्फ झाओ शिनई को चिढ़ाने के लिए मैंने ऐसी बेशर्म बातें कह दी। मैंने वह सब झाओ शिनई को चिढ़ाने के लिए ही कहा था। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? धन्यवाद समारोह खत्म हो गया है। क्या तुम घर नहीं जा रही हो? माँ ने घर पर सूप बनाया है, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें क्या हुआ? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मुझे शायद थोड़ा आराम करना होगा। तुम अकेले वापस चले जाओ। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर हो। क्या पत्नी ने पहले ही मेरे पूरे शरीर को नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला? ये वैसा कैसे हो सकता है? तुम उस समय हिल नहीं रहे थे। अरे क्या मैं भारी हूं? बहुत भारी, एक छोटे सुअर की तरह। क्या? तुम ऐसे क्यों हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। मुझे नीचे उतारो। ज्यादा मत हिलो। ठीक है। अरे मेरे स्वामी, बताइए अब हम क्या करें? क्या हमारा झाओ परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएगा? देखो, मैंने कहा था ना कि वो ये रान किसी काम की नहीं है। परियोजना ना मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने हमारे झाओ परिवार को भी दिवालिया करवा दिया। ये रान वाकई में एक नीच औरत है। वो वाकई में अच्छी चालें चलना भी जानती है। अब हम क्या करें? स्वामी, जल्दी से कोई उपाय सोचिए। लू शाओ ने खुद कहा है कि हमारे झाओ परिवार को पूरे शहर में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर मेरे पास बड़ी क्षमता भी होती तो भी यह व्यर्थ होता। पिताजी, डर किस बात का है? ये बात मुझ पर छोड़ दो। तुम पर छोड़ दूं? शिनई, तुम्हारे पास क्या उपाय है? हाँ शिनई, तुम्हारे पास क्या अच्छा तरीका है? तुम्हारे पिताजी अब तक कोई अच्छा उपाय नहीं सोच पाए हैं। यह लू परिवार बहुत शक्तिशाली है। वह लू शाओ बहुत सख्त और तेज है। उसने हमारे झाओ परिवार के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। क्या उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा चिंता नहीं है? ये रान की माँ अभी भी हमारे अस्पताल में पड़ी हुई है। ओह हाँ। अगर इस ये रान ने लू शाओ को हमारे झाओ परिवार से निपटने के लिए कहा है तो मैं उसकी माँ से निपटूंगी।
एक मिनट रुको। नर्स मैडम, क्या तुम्हें पता है कि अभी इस कमरे का मरीज कहाँ गया है? कोई उसे थोड़ी देर पहले बाहर ले गया था। धूप सेंकने के लिए कहा जा रहा था। मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ गई है। माँ, ये कैसे मुमकिन है? माँ, तुम कहाँ हो? नमस्ते, क्या आपने इस तस्वीर में मौजूद व्यक्ति को देखा है? माँ, तुम कहाँ हो? बॉस, ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैडम की माँ लापता है। क्या? पूरे शहर में उनकी तलाश करो, कुछ भी हो जाए मुझे उन्हें आज ही ढूंढना है। ठीक है। माँ, तुम आखिर कहाँ हो? हेलो, तुम कहाँ हो? मैं तुरंत आ रहा हूँ। मैं अस्पताल के पार्क में हूँ। लू जिनयान, मेरी माँ लापता है। मैं उन्हें लाख कोशिशों के बाद भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम बताओ, क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? मेरा इंतजार करो, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हेलो, ये रान, क्या तुम अपनी माँ को ढूंढ रही हो? जाओ शिनई, आखिर तुम चाहती क्या हो? चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक है। तुम मेरी माँ को कहाँ ले गई हो? ये रान, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को लू परिवार ने पूरे शहर में प्रतिबंधित कर दिया है। मेरी माँ रो आंसू बहा रही है, लेकिन तुम्हारी माँ आराम से बिस्तर पर लेटी हुई है। तुम खुद बताओ, क्या ये थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे लू ताई की जगह चाहिए। होश में आओ, ठीक है? भले ही मैं लू जिनयान को तुम्हारे लिए छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे इशारों पर नाचेगा? अगर तुम नहीं होती तो लू ताई की जगह मेरी होती। बाहरी इलाके में रासायनिक कारखाने का गोदाम तुम अकेले ही आना। अगर लू जिनयान को पता चला तो तुम अपनी माँ को यमलोक के रास्ते पर भेज दोगी। जाओ शिनई, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। जाओ शिनई, जाओ शिनई। नमस्ते, जिस ग्राहक को आपने डायल किया है वह अभी कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा है। वाही मालकिन, यह बूढ़ी औरत मरी नहीं है, क्या इसे बांधना जरूरी है? आज उसे और उसकी बेटी दोनों को मरना है, तो अब थोड़ा इंतजार करने में कोई हर नहीं है। बस ये घिनौना चेहरा, मुझे इसे देखकर ही बहुत ज्यादा नफरत होती है। तुम क्या करने जा रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? बस मैं अपने घर की नौकरानी को सिखा रही हूँ। तुम बिल्कुल डरो मत, मैं तुम्हें अभी वापस लेकर चलती हूँ। वापस? मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, क्या तुम मुझे देख नहीं सकती? तुम क्या समझती हो कि ये कैसी जगह है कि जब मन किया तुम आ गई और जब मन किया चली भी जाओगी? जाओ शिनई, क्या तुम लू जिनयान से शादी नहीं करना चाहती? अगर मैं उससे तलाक ले भी लूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे शादी कर पाओगी? बेशक नहीं, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या तुम्हें साफ साफ बातें समझ नहीं आती? जब तक तुम जिंदा हो, मैं लू परिवार में शादी नहीं कर सकती और न ही लू ताई बन सकती हूँ। इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। जाओ शिनई, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने पहले ही खबर फैला दी है। तुम्हारी माँ के प्रेमी ने उसने जुए का बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, जिससे तुम्हारी माँ सूदखोरों के पीछे पड़ी थी। तुम उन्हें बचाने के लिए आई और नतीजा ये रहा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोग कोई गड़बड़ी मत करना। 3 मिनट बाद मैं इस गोदाम में आग लगा दूंगी। तुम और तुम्हारी माँ अब परलोक में एक दूसरे का साथ निभाना। जाओ शिनई, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? मैं पागल हो गई हूँ, हाँ। हमारा पूरा झाओ परिवार लू परिवार ने बंद करने का आदेश दे दिया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इंसान अपना भला न देखे तो वह किसी भी काम का नहीं है। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को साथ कर दिया है, ये पहले ही बहुत दयालुता है। जाओ शिनई, क्या तुम अभी भी इस बात के लिए जरा भी पश्चाताप नहीं करोगी? मैंने सोचा था कि तुम बस बहुत लाड प्यार से बिगाड़ी गई हो। तुम्हारा स्वभाव बुरा नहीं है, पर मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतनी नीच हो। अब समय आ गया है और तुम अब भी यहाँ मेरे सामने तर्क दे रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये 2-4 बड़े बड़े उपदेश तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदल सकते हैं? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
ये जो गोदाम है बहुत लंबे समय से वीरान पड़ा है। आमतौर पर इंसान तो छोड़ो, यहाँ एक कुत्ता भी नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा? अगर मैंने यहाँ आग लगा दी तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। जाओ शिनई, तुम्हें पछताना पड़ेगा। आखिरकार एक दिन तुम्हें आज किए गए हर काम की कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? जैसे ही तुम मरोगी, अपनी काबिलियत के दम पर मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं लू परिवार में शादी करने के काबिल बन सकूं। कोरी कल्पना। मैं अब और तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें भी अपनी माँ के पास जाना चाहिए। मैं अभी तुम्हें विदा कर देती हूँ। मेरी पत्नी खुद ही चली जाएगी। मिस जाओ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लू शाओ, आप यहाँ कैसे? क्या साजिश सफल नहीं हुई? क्या तुम बहुत निराश हो? ऐसा नहीं है लू शाओ, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? जिंगहाई में लू जिन यान को बार बार गुस्सा दिलाने की हिम्मत तुम पहली हो जिसने की है। अभी तुमने कहा था कि तुम रानारान को मारना चाहती हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है लू शाओ। मैं लगता है कि तुम्हारे जाओ परिवार को अब बख्शा नहीं जा सकता। मैं बस रानरान के साथ बातचीत कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो तुमसे कहे कि तुम हम पर दया करो और झाओ परिवार को बख्श दो। क्या तुम इसी तरह किसी से विनती करती हो? पेंग सचिव, इंतजाम करो। मैं पूरे झाओ परिवार को मिटा देना चाहता हूँ। जी युवा मालिक। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लू जिनयान, मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती और तुम मुझे जाने भी नहीं दोगे। चलो देखते हैं कौन बचता है। मैं ये रानरान को भी साथ ले डूबूंगी। चाकू नीचे रखो, कुछ गड़बड़ मत करना। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक नौकरानी मेरे ऊपर चढ़ गई है और मेरी चीजें छीन ली हैं। सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ शिनई, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैं मर गई तो तुम भी चैन और शांति से नहीं जी पाओगी। जब मौत बिल्कुल करीब है तब भी जबान चला रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम बच भी गई तो भी लू जिनयान मुझे नहीं बख्शेगा। जब ऐसा ही है तो मैं तुम्हें क्यों ना अपने साथ ले चलूं। रानान को चोट मत पहुंचाना। तुम्हें जो चाहिए मैं वह सब कुछ मान सकता हूँ। सब कुछ मान सकते हो तो सबसे पहले मेरे खाते में 1 अरब जमा कराओ, फिर मुझे जाने दो और यूरोप में मेरे नाम पर एक विला का इंतजाम करो। मेरे नाम पर। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसा ये कह रही है वैसा ही करो। जी। मेरे यूरोप में 2 फ्लैट हैं जो मैं तुरंत ट्रांसफर करवा सकता हूँ। रानान को छोड़ दो। क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? क्या तुम बाद में बदला लेने के लिए किसी को नहीं भेजोगे? अगर तुम रानारान को छोड़ दो तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। पहले चाकू नीचे रखो। पास मत आना। क्या तुमने मुझे बच्चा समझा है? अगर तुमने धोखा दिया लू जिनयान, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और मुझे मारना तुम्हारे लिए चींटी को कुचलने जितना आसान है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये रानरान अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर गलती से मेरा हाथ फिसल गया या कुछ और हो गया तो मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। रानरान को चोट मत पहुंचाना। मैंने कहा पास मत आना, मत आओ। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, छोड़ो। लू शाओ, मेरी गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दे दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। लू शाओ। तुमने बार बार रानरान को चोट पहुंचाई है और फिर भी चाहती हो कि मैं तुम्हें मौका दूं ताकि तुम रानरान को एक और बार चोट पहुंचा सको। पेंग सचिव, इसे पुलिस के हवाले कर दो। जी मालिक। लू शाओ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। लू शाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। लू शाओ, मैं जेल नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगी। तुम जैसी जहरीली औरत, तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारे साहब की दरिया दिली है। कोई आए, इसको ले जाओ। यहाँ लू परिवार के अंतर्गत आने वाला अस्पताल है। तुम्हारी माँ यहाँ सबसे अच्छा इलाज पा सकती है, बेफिक्र रहो। तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं जानती हूँ।
कि वो ठीक हो जाएगी। आज धन्यवाद। अगर तुम न होते तो मुझे समझ नहीं आता क्या करती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, कुछ भी हो सबसे पहले मुझे बताओ, तुम अकेली झाओ चेन्नई से मिलने गई, तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक था। अगर कहीं अरे मुझे पता है, बस आज मैं बहुत घबराई हुई थी। एक पल को मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। माफ करना। मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और खुद को दोषी महसूस करने की भी। बस याद रखो, तुम्हारी सलामती ही सबसे जरूरी है। हाँ मुझे पता है। तुम हंस क्यों रही हो? डांट खाने के बाद इतनी खुश होकर क्यों हंस रही हो? अभी क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे थे? तुम मेरी पत्नी हो, मैं अपनी ही पत्नी की चिंता करूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो धन्यवाद पतिदेव। तुमने मुझे क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। चलो चलते हैं। माँ, हम वापस आ गए हैं। रान रान, तुमने माँ को डरा ही दिया था। तुम ठीक ठाक होकर भी क्यों अपहरण करवा लेती हो? मालिक, मालकिन, अभी दादी जी तो इसी बात से बेहोश हो गई थी। क्या? माँ, आप क्यों बेहोश हो गई? आप ठीक तो हैं? कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं है? अरे हाँ, बच्चों को ये सब क्यों बता रही हो? अरे ठीक है, माँ ठीक है। बस अगर तुम ठीक हो तो माँ को तसल्ली हो गई। मेरी समाधान किस हालत में है? मेरी माँ वा। रान रान की माँ के लिए मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है, 24 घंटे खास देखभाल में है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा है, दरअसल उनकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं है। ये झाओ परिवार की पहले ठीक से देखभाल न कर पाने की वजह से है। अच्छे इलाज के बाद वो ठीक हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये अच्छी बात है। किसी और दिन मैं भी उनसे मिलने जाऊंगी। रान रान, तुम भी डर गई होगी। माँ ने तुम्हारे लिए जो पसलियों का सूप बनाया है वो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं? अगर वह माँ ने बनाया है तो मुझे सब पसंद है। ठीक है, तो माँ अभी जाती है। हाँ, क्या बात है? अरे यार लूदा शाओए, तुम सच में जाग गए हो? नहीं यार, तुम दोस्तों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते। तुम जाग गए और अपने दोस्तों को बताया भी नहीं। सीधी बात करो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। रुको रुको रुको, तुम फोन क्यों काट रहे हो? मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है। अरे सुनो, वाह, कुछ दिनों में मैं व्यवस्था करता हूँ, तुम भाभी को लेकर आना। तुम भाई लोगों को उनसे मिलवाओ ना। फुर्सत नहीं। तुम्हें फुर्सत नहीं पर भाभी को तो है। अरे तुम ऐसा करो, मैं कुछ दिनों में बाकियों से संपर्क करता हूँ और फिर तुम भाभी को ले आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं व्यवस्था करता हूँ, अगर समय मिला तो आऊंगा। अरे आज तुम्हारी छुट्टी नहीं है क्या? तुम ये क्या प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हो? एक पार्टी है, तुमको मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूं? मुझे देर से पहुंचना पसंद नहीं है। चलो। क्या? मुझे कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो। लू भाई अभी तक क्यों नहीं आए? अरे कहीं उन्हें कोई जरूरी काम तो नहीं आ गया? अरे यार ऐसा नहीं होगा, वो इससे ज्यादा इतना तो मान रखेगा। वो 3 साल तक सोया रहा, कहीं वो मेरा जन्मदिन भी तो नहीं भूल गया। तुम उसे फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते? क्या मैं ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हारे दोस्तों से मिलूं? यह अजीब नहीं होगा? कोई बात नहीं, ये सब अपने ही लोग हैं, जो पहनना चाहो वही पहनो। तो अगली बार जब मेरी सहेलियों की पार्टी होगी, क्या मैं तुम्हें आमंत्रित कर सकती हूँ? जरूर कर सकती हो, कभी भी कर सकती हो। अरे बाप रे, क्या ये युवराज सच में मुझे धोखा दे रहा है? किसने कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? ओहो ओहो, मेरे लू भैया, आखिरकार तुम आ ही गए। 3 सालों में तुमने मुझसे कम आंसू नहीं कमाए हैं। तुम कहते हो कि होश में आने के बाद तुमने दोस्तों को बताया भी नहीं, तुम बहुत गैर दोस्ताना हो। अरे यार ठीक है, यानी क्या बकवास कर रहा है? लू भाई, ये तो भाभी जी हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम ये रान रान है। वाह, भाभी जी को नमस्कार। ठीक है लू भाई, तुम बताओ, तुम इन 3 सालों में बस होश में आए और फिर बिना कुछ बोले शादी भी कर ली। अरे यार, और एक खूबसूरत पत्नी भी ले आए। अब तो लगता है
तुम जोरू के गुलाम बन चुके हो और चाहते हो कि दोस्तों को पूरी तरह से भूल जाओ और संबंध तोड़ दो। अरे यार बस करो। तियानकी, क्या तुम चुप भी होगा या नहीं? ये लू तियानकी की बातों का कोई अंत नहीं है। एलू भाई, वह भयंकर एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ था? वह मेरे तीसरे चाचा थे। मैंने सबूत दादाजी को दे दिए हैं। तो तुम्हारे ये तीसरे चाचा वाकई में बहुत क्रूर हैं। मुझे याद है कि वह आम तौर पर एकदम सीधे सादे आदमी थे। जब वह क्रूर होते हैं तो इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं? अरे हाँ, हमारे ल्यू परिवार के गांव में एक प्रोजेक्ट है, क्यों ना हम उन्हें वहां लाएं और मजदूरी करवाएं। दादाजी ने उन्हें कोयला खोदने के लिए पहले ही भेज दिया है। भाभी, क्या हुआ आपको? कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी बातें करो। भाभी, ये कहकर तुम मुझे पराया महसूस करा रही हो। आप आपकी परवाह कैसे नहीं कर सकते? आप तो आज की मुख्य हस्ती हैं। हाँ? लेकिन मुझे शराब पीना नहीं आता है। भाभी देखिए, आज मेरा जन्मदिन है, थोड़ा मान रख दीजिए। तो मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उनकी जगह पीता हूँ। अरे ओह, मेरे लू भाई, आप तो प्यार में पड़ गए हैं और मेरे सामने मुसीबत में फंसे सुंदर को बचाने वाला बनने का नाटक कर रहे हैं। तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम कम पीना। ओह, आपका पेट ठीक नहीं है, थोड़ा कम पीजिए। लियू परिवार का हमारे साथ सहयोग, लगता है मैं निवेश वापस लेने पर विचार कर सकता हूँ। नहीं लुदाई, बस मजाक कर रहा था। माफ करना, मुझे देर हो गई। छियू जी, आप विदेश में नहीं थी, आप वापस कब आई? मैं देश में वापस आकर विकास करने की तैयारी कर रही हूँ। आज आपका जन्मदिन है दयानकी, ये आपके लिए तैयार किया गया उपहार है। हाय यू छियू जी, आप बहुत औपचारिक हो रही है। जब आ ही गए हैं तो उपहार क्यों लाई? सच में आइए आइए आइए, जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि लू भाई खुश नहीं है? क्या तुम यू छूजी को बुला लाए हो? मैं क्यों? वो विदेश में थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वापस आई है, तो मैं उन्हें क्यों बुलाऊंगा? जनियान, बहुत समय बाद मिले। हम तुम आजकल कैसे हो? ठीक हूँ। जनियान, असल में मैं इस बार वापस आई हूँ। अरे यू छियू जी, आप? तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो? अरे नहीं यू छियू जी, आओ कृपया हम किनारे पर चलकर बात करते हैं। जनियान, हम 3 साल से नहीं मिले हैं। क्या हम पुराने दोस्तों की तरह थोड़ी बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ? अब मैं वापस आ गई हूँ, चलो हम नई शुरुआत करते हैं। तो ये लू जिनयान की पूर्व प्रेमिका है। ये कौन है? नमस्ते, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं लू जिन यान की पत्नी हूँ। मेरा नाम है ये रान रान। पत्नी? असंभव, मैंने कभी नहीं सुना कि जिनयान ने शादी कर ली है। रान रान मेरी पत्नी है, हम शादी कर चुके हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो जिनयान? तुम शादीशुदा हो? मुझे ये बिल्कुल भी कैसे नहीं पता चला। मैंने शादी कर ली है तो क्या हुआ? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? नहीं जिनयान, आप अभी तो जागे थे, इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? क्या आप जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं? जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूँ? क्या तुम इसके लायक हो? जिनयान, हमें ठीक से बात करनी चाहिए। वाह लू भाई, वाह, दरवाजे पर बार है। नहीं तो आप दोनों बाहर जाकर बात करें। भाभी जी यहाँ हैं, भाभी जी का मूड खराब मत करो, है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस बात स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। वाह भाभी जी, वाह, वह उसकी पूर्व प्रेमिका है। क्या आपको ये बात पता है? उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया। अरे असल में 3 साल पहले वे दोनों पहले ही अलग हो चुके थे। ठीक उसी समय यू छियू जी को लगता था कि लू भाई बहुत व्यस्त हैं, उनके दिल में केवल करियर है, वह उसे उतना प्यार नहीं करते। इसलिए उन्होंने झगड़ा किया और रिश्ता खत्म करना चाहा। लू भाई को परेशानी महसूस हुई तो उन्होंने सीधे रिश्ता खत्म करने के लिए हाँ कर दी। हाँ, यू छियू जी ने ही ब्रेकअप किया था।
और फिर बाद में यू छिऊ जी ने अपना मन बदल लिया और लू भाई के पीछे पड़ गई। बाद में अरे लू भाई का एक्सीडेंट हो गया और फिर ये यू छिऊ जी उस रईसजादे के साथ सीधे विदेश चली गई और अब लौटी हैं। लू साहब अभी अभी जागे हैं और पूरी तरह से अपने परिवार का कारोबार संभाल लिया है। तुम बताओ, वह इतनी दूर विदेश से भागकर वापस आई है इस नाजुक समय पर। अम्मा, सच में पता नहीं ये क्या है। आए। जो कुछ भी कहना है एक बार में साफ कह दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी रखे। इसके बाद हमें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनयान, तुमने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए शादी की है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा था, तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला किया था? ऐसा नहीं है, मैं सच कहूं तो। अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुर्घटना से पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका था, यह सच्चाई है। तुम देश में रहो या विदेश में, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे दिल में सचमुच सिर्फ तुम ही हो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। मैं 3 साल तक विदेश में रही, तुम्हारे लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर की तलाश करती रही। मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। मेरे दिल में सचमुच सिर्फ तुम ही हो। चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं, क्या कहते हो? असंभव, मेरे दिल में सिर्फ रान रान है। छोड़ो मुझे। जिनयान, क्या तुम पुरानी बातें सब भूल गए? पुरानी बातें? हम साथ क्यों थे, क्या तुम भूल गई? तुमने कहा था बाहर की औरतें बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं, इसलिए मैं स्वेच्छा से तुम्हारी औरत बनी ताकि मैं उन्हें तुमसे दूर रख सकूं। पर तुमने कहा था तुम्हारे पास हमेशा सिर्फ मैं ही रहूंगी। अब तुम अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो? लेकिन तुम उन सबसे ज्यादा शोर मचाती हो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। उस समय गलती मुझसे हुई थी, पर इन 3 सालों में मैं तुम्हारे लिए विदेश में डॉक्टर ढूंढती रही। मेरे दिल में सचमुच सिर्फ तुम ही हो। ये रान रान भी पैसों के लिए ही होगी। हाँ, लगता है पहले प्यार का असर कम नहीं है। लू भाई अभी तक क्यों नहीं लौटे? भाभी, वो सब उन दोनों की पुरानी बातें हैं। चलो हमें अब इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, है ना? चलो हम पीते हैं। हाँ चलो हम पीते हैं। सुनिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, रुको। छोड़ो मुझे। जिनयान, तुमसे ब्रेकअप करना मेरी बदनसीबी थी। इससे मेरा क्या लेना देना? तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, यह तो मेरे लिए एक वरदान है। मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी है। तुम जानती हो मैं कैसा इंसान हूं। तुम्हें मेरी हद पार बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रान रान कहाँ है? नहीं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कैसे एक के साथ होकर दूसरे को देख सकते हो? क्या तुम में थोड़ी भी पुरुष शिष्टता नहीं बची है? थोड़ा कम बात करेगा तो मर नहीं जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? कौन एक के साथ होकर दूसरे को देख रहा है? नहीं लू भाई, अभी भाभी ने कहा कि उसे कोई जरूरी काम है, इसलिए वो वापस जा रही है। अगर तुम जाओ और उसे सब कुछ समझा दो, कहीं भाभी को सच में गलतफहमी ना हो जाए। रान रान, तुम कहाँ जा रही हो? तुम और तुम्हारी प्रेमिका 3 साल तक अलग रहे थे। तुम्हें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना होगा, है ना? मैं दखल नहीं दूंगी। वह सब 3 साल पहले की एक छोटी सी बात है। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है और मुझे परवाह भी नहीं है। तुम उसके पास जाओ। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? अगर कुछ नहीं है तो बात करने के लिए गले लगाने की क्या जरूरत थी? क्या कर रहे हो? अगर कुछ भी है तो घर जाकर बात करना। मुझे स्कूल में काम है, मुझे पहले जाना होगा। लू जिनयान, आप इस तरह इतने दबंग क्यों बन रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था, मेरा और उसका वास्तव में कुछ भी नहीं है। हम 3 साल पहले ही सच में अलग हो गए थे। अगर तुम्हें उसकी मौजूदगी से फर्क पड़ता है तो मैं उसे देश से बाहर भेज सकता हूं। मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम दिल से डर नहीं रहे होते तो जैसे ही वो वापस आई तुम उसे देश से बाहर क्यों भेजना चाहते हो? क्या ऐसा भी कोई पूर्व प्रेमी होता है? अरे, इतनी देर हो गई है,
रान रान अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या वो तुम्हारे साथ बाहर नहीं गई थी? उसने कहा था स्कूल में काम है। ठीक है, अगर स्कूल में काम है। फिर भी इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। जल्दी से उसे फोन करके पूछो। जाओ, उसे जल्दी से लेने जाओ। क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? क्या हुआ है? क्या तुमने रान रान के साथ कुछ गलत किया है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यू छियो मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो यू छियो। लू आंटी, मैं हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। मैं विदेश से आपके लिए उपहार लाई हूँ। क्या आप घर पर हैं? मैं आपको देने आना चाहती हूँ। अरे यू छियो, आंटी घर पर नहीं है। वो तो विदेश में छुट्टियां मना रही है। तोहफे वफे रहने दो। आंटी को किसी चीज की कमी नहीं है। हम बाद में बात करेंगे। क्या ये यू छियो की वजह से है? मुमकिन है। मुमकिन है का मतलब क्या? मुझे तो पक्का यकीन है कि हाँ। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे वो लड़की यू छियो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम यू छियो की वजह से रान रान को नाराज कर दोगे तो लू परिवार की सारी जायदाद तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब जल्दी से स्कूल जाकर रान रान को ढूंढो। तू नालायक बेटे। सर, मैडम अभी तक बाहर नहीं आई ना? क्या हमें एक फोन कर दें? आप यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तुमने ही तो कहा था कि मीटिंग खत्म हो गई है ना? हाँ, सिद्धांत रूप से तो उसे बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। मैडम इस बार कैंपस में एक ग्रुप मीटिंग में आई थी। जितना मुझे पता है वो तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी होगी। तुम कहाँ हो? मैं स्कूल में हूँ। इतनी देर हो गई, अब भी घर नहीं आओगी? मैं आज हॉस्टल में रुकूंगी, इसलिए घर नहीं लौटूंगी। तुम अभी भी नाराज हो? मैं तो कह चुका हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम दोनों का रिश्ता क्या है? मुझसे मतलब नहीं। सर, हम अब इंतजार नहीं करेंगे क्या? गाड़ी चलाओ, घर चलो। लू जिनयान, तुम बहुत शरारती हो। मिस यू, तुम गलत जगह आ गई हो। जिनयान यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। मुझे ढूंढने? चलो बात करते हैं। मिसिए, क्या जिनयान ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वह भी जिंगहे विश्वविद्यालय का छात्र है? लू जिनयान, क्या वह भी जिंगहे विश्वविद्यालय का छात्र है? लेकिन ये बात उसने मुझसे आखिर कभी क्यों नहीं बताई? मिसिए, सच कहूँ तो मैं और जिन यान कॉलेज में सहपाठी थे। हम दोनों ने एक ही विषय लिया था और एक ही कक्षा में थे। मिस यू, मुझे बातें घुमा फिराकर करना पसंद नहीं है। जो भी कहना है उसे आप सीधे सीधे कहिए। चूंकि मिसिए ने ऐसा कहा है तो मैं अब बात को नहीं घुमाऊंगी। जिनयान अपने करियर को बहुत महत्व देता है और तुम केवल एक छात्रा हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ सिर्फ एक आया है। तो क्या तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। अपनी पहचान और हैसियत के हिसाब से और अपने बैकग्राउंड से तुम उसे क्या दे सकती हो? मैं उसे क्या दे सकती हूँ? तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है पूर्व प्रेमिका। मिस यू, तुम और जिन यान अब अतीत हो चुके हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि दूसरों के रिश्तों में दखल नहीं देते? तुम आखिरकार किसी और के परिवार की खुशी तोड़ने वाली तीसरी औरत बनना एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मुझे डर है कि मिस यही वो तीसरी महिला है जो दूसरों की खुशी तोड़ रही है। मैंने और जिनयान ने पहले ही शादी का पंजीकरण करा लिया है। तीसरी औरत कौन है ये सब खुद को पता होना चाहिए। इस कार्ड में 50 लाख है। 50 लाख? 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन 50 लाख की परवाह होगी? जिनयान की माँ ने मुझे जो पैसे दिए हैं वह पहले ही करोड़ों से ज्यादा हैं। तुम बस इतने से मुझे छुटकारा दिलाना चाहती हो। तुम मुझे क्या समझती हो? ये रान रान,
मैंने तुम्हारे जैसी बहुत औरतें देखी हैं। हाँ, तुमने बहुत देखी होंगी, लेकिन जिनयान को मुझ जैसी ही पसंद है। कैसा लगा बताओ, गुस्सा आया या नहीं? हाँ, तुम दोनों ने अपनी शादी का पंजीकरण तो करा लिया है, लेकिन क्या तुम दोनों ने शादी की रस्म की? तुम्हें क्या लेना देना है? तुमने देखा होगा, वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे अंगूठी दी और मुझसे शादी के लिए उसने पूछा था। उसने तुम्हारे साथ पंजीकरण तो करा लिया, वो बस थोड़े समय के लिए गुस्से में था। वो जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएगा। मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? अगर मुझे ठीक से याद है तो वो जगह एक संगीत कक्ष होनी चाहिए। तब लू जिनयान को मेरा पियानो बजाना बहुत पसंद था। हम दोनों उसी जगह पर साथ मिले थे। क्या वो वाकई संगीत कक्ष है? क्या वो जो कह रही है वह सब सच है? दरअसल मेरा और लू जिनयान का एक बच्चा है। बच्चा? जिस साल मेरा जिनयान से ब्रेकअप हुआ था, उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं बहुत उदास होकर विदेश चली गई थी। तभी मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी। यह जिनयान का ही बच्चा है। यह बच्चे की तस्वीर है। आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? मुझे पता है कि लू जिनयान अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, और मैं ये भी नहीं देख सकती कि किसी और को मेरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। और बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसका एक पिता होना जरूरी है। मिस ये, तुम भी सिंगल पेरेंट परिवार में पली बड़ी हो, तुम इन सब बातों को समझती होगी, है ना? क्या तुम जो कह रही हो वो सब सच है? हाँ, सब सच है। अगर मेरे लिए नहीं तो तुम्हें जिनयान के बच्चे के लिए सोचना चाहिए। ये उसी का अपना खून है। क्या तुम बच्चे के पैदा होते ही उसे बिना पिता के देखना सहन करोगी? क्या उसका कोई पिता नहीं होगा? मुझे पता है। रान रान, तुम? मैं उनसे तलाक ले लूंगी। आगे? तुम तीनों के सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं। क्या क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? तलाक के जो कागजात तुमने पहले तैयार किए थे, मैंने उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वे तुम्हारी स्टडी रूम की मेज पर रखे हैं। इस दौरान परेशानी देने के लिए बहुत बहुत माफ करना। मेरी माँ के इलाज का जो कर्ज मैं तुम पर हूं, मैं उसे चुकाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। रुको रान रान, आखिर ये क्या बात है? तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा। लू जिनयान, हमें तलाक ले लेना चाहिए। तलाक? क्यों? मैं किसी और के रिश्ते को तोड़ने वाली तीसरी इंसान नहीं बनना चाहती। अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे सीधे बता सकते हो। मैं अभी भी सम्मान के साथ जा सकती हूँ। तीसरी इंसान? कहाँ से आई तीसरी इंसान? तुम्हारे अलावा मेरा कोई और नहीं है। अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे उसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है, वो वापस आ चुकी है। अब मेरे लिए भी जाने का समय आ गया है। मैंने कहा था, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसके पास पहले से ही तुम्हारा बच्चा है। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बच्चे को बर्बाद कर दूं जो बचपन से ही अपने पिता के बिना बड़ा हो? बच्चा? तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं है? बधाई हो, तुम पिता बन गए हो। बैंक सचिव, मेरे लिए यू छियू की स्थिति की जांच करो। बॉस, मैं आपको यही बताने वाला था। यू छियू और उसके बच्चे की जानकारी मैंने पूरी जांच कर ली है। मैं अभी आपके पास भेजता हूँ। उसे अभी तुरंत मेरे पास भेजो। जी। रान रान, मैंने फेंग सचिव से पूछ लिया है। मैं तुम्हें जरूर एक जवाब दूंगा। मुझे किसी जवाब की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। रान रान, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जिनयान के साथ छुट्टी पर जा रही हो? माँ, शायद मैं जिनयान के साथ नहीं रह सकती। इस दौरान मैंने आपको काफी परेशान किया। अरे ये सब क्या हो रहा है? माँ, आप चिंता मत करो, ये मामला मैं संभाल सका हूँ। जल्दी जाओ और उसे मना कर लाओ। अगर तुम उसे वापस नहीं ला पाए तो तुम भी वापस मत आना। मुझे छोड़ दो। नहीं, क्या तुम मुझे एक बार भी सफाई देने का मौका नहीं दोगी और बस मुझे दोषी ठहरा दिया? कम से कम हर किसी को अपील करने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तुम आखिर मुझे समझती क्या हो? अब ये सब बातें कहने का क्या फायदा?
चूंकि अब तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें उनके भविष्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे छोड़ दो। जिस दौरान मैं यूचियो के साथ संबंध में था मैंने उसे छुआ तक नहीं था, तो उसके साथ मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब इतना समय और चल जाएगा। जिनयान, क्या तुमने ही मुझे बुलाया था? मिस यू, ये कुछ जानकारी है, कृपया इसे देखें। बच्चा तुम्हारा और होंग तियानजे का है। तुमने रानरान से क्यों कहा कि ये मेरा है? उस समय जब हम 3 साल पहले एक साथ थे मैंने तुम्हें कब छुआ था? यूचियो, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी धूर्त और चालाक महिला हो। जिनयान, हम इतने लंबे समय से साथ हैं, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? साफ साफ बताओ, क्या मैंने तुम्हें छुआ था या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो। यदि तुम जवाब देने से मना करती हो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं तुम्हारे संगीत कॉलेज के दिनों की धोखाधड़ी की बात को सार्वजनिक कर दूं। नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें एक बच्चा देना चाहती थी, बस तुम ही मुझे कभी छूना नहीं चाहते थे। जिनयान, हाँ, मुझे यह पता है कि मैंने गलती की है, मैंने सच में गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम्हारे माता पिता बनने के नाते इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूं। भविष्य में थोड़ा कायदे में रहना और मेरी और रान की जिंदगी में दखल मत देना। फैंग सचिव, इसे बाहर निकालो। जी। जिनयान, मैंने सच में गलती की है, मुझे एक और मौका दो। फौरन दफा हो जाओ, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जिनयान, जिनयान, माफ करना, मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। ये बात आखिरी बार होनी चाहिए। ठीक है, तुम उस वक्त मुझे थोड़ी देर और क्यों नहीं रोक पाए? अगर तुम मुझसे 2 बातें और समझाते और 2 बातें और फुसलाते तो मैं शायद बिल्कुल भी गलत नहीं समझती। उस वक्त तुम गुस्से में थी, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती। तो तुमने मुझे बाहर जाकर चिंता करने क्यों दिया? मैं घर नहीं आई तो तुम्हें परवाह भी नहीं हुई? मैंने कब परवाह नहीं की। मैं तुम्हें लेने तुम्हारे कॉलेज के गेट पर गया था, पर तुमने सीधा मेरा फोन काट दिया। तुम हमारे कॉलेज आए थे? हाँ, तुम्हें घर लेने आया था। अरे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम जल्दी बता देते तो मैं भी ये सब नहीं करती। रान, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ये इसलिए नहीं है कि हमारी शादी हो गई है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। मुझ पर जरूर विश्वास करना। तो यू छियू ने तो ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हूँ। रान, भूलो मत, तुम तो लू जिनयान की ही औरत हो। मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे पसंद होना चाहिए। तो यू छियू ने ये भी कहा कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो और तुम्हें परेशानी पसंद नहीं है। मैं पहले सच में बहुत व्यस्त रहता था, अब मेरी शादी हो चुकी है। इतना व्यस्त तो नहीं कि अपनी पत्नी के साथ भी समय न बिता सकूं। और वैसे भी पत्नी से जुड़ी बातें कभी परेशानी नहीं होती। तुम्हें यू छियू की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे मन की बात समझ लो। हाँ, तुम जैसा व्यस्त आदमी लू शिकासीओ भी मुझे लेने कॉलेज आ गया। इसका मतलब है यह जरूर तुम्हारी मर्जी होगी। बेशक ये मेरी मर्जी है, सिर्फ तुम्हें एक बार लेने आया और तुम इतनी भावुक हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम्हें इतना पसंद है कि मैं तुम्हें लेने आऊं तो अब से मैं तुम्हें रोज लेने आऊंगा, ठीक है? रोज? हाँ, ये अच्छा नहीं है। पर इससे तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ना, पत्नी से जुड़ी बातें परेशानी नहीं होती। माँ अभी भी घर पर बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही हैं। क्या हम घर चले? हम, ठीक है। अरे हाँ, आखिरकार तुम लोग वापस आ गए। माँ, रान, क्या तुम ठीक हो? जिनयान, ये शरारती लड़का, क्या उसने तुम्हें सब समझा दिया? माँ, इस बार ये मेरी गलती थी कि मैंने जिनयान को गलत समझा। गलत समझना या न समझना क्या होता है? यह लड़का बोलने में थोड़ा भोंदू है, ठीक से समझा नहीं पाता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सब मेरी गलती थी कि मैंने साफ नहीं बताया। रान की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही। यदि अंडे में दरार न हो तो मक्खी भी नहीं बैठती। अगर इस मूर्ख लड़के की पहले ऐसी प्रेमिका नहीं रही होती तो तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई होती, है ना? माँ, अब से
मैं निश्चित रूप से जिनयान पर विश्वास करूंगी। ठीक है, हम अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने रसोइये से शानदार खाना तैयार करवाया है। चलो, हम खाना खाने चलते हैं। रान रान, तुम और जिन यान माँ को जल्द ही एक प्यारा सा बच्चा कब दोगे? ये तो जिनयान पर निर्भर करता है। मैं पूरी तरह से उसकी बात मानती हूँ। जिनयान, वह मेरी बात सबसे ज्यादा मानता है। देखते ही देखते तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। बच्चे पैदा करने का काम अब शुरू कर देना चाहिए। अरे जिनयान, तुम्हें क्या हुआ? अरे रान रान, जल्दी से इन्हें सहारा दो, इसे ले जाकर आराम करवाओ। हाँ जिनयान, अगर पी नहीं सकते तो जबरदस्ती क्यों पीते हो? अरे यार, देखो तो सही। माँ, तो मैं पहले इन्हें कमरे में ले जाती हूँ। जाओ जाओ। जिनयान, धीरे चलो, तुमने बहुत पी ली है। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिनयान, ऐसा मत करो, तुमने बहुत पी ली है। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। मैंने नहीं, तुमने गलत सुना। साफ साफ तुमने ही तो कहा था। क्या हुआ, मानना नहीं चाहती, बात नहीं करोगी, है ना? तो फिर शरीर से जवाब दो। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? लू जिनयान, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें नहलाने ले चलती हूँ। हम आज्ञाकारी रहेंगे, ठीक है? ठीक है, तो हम साथ में नहाएंगे। मैं- जल्दी फैसला लो, वरना मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुमने ही तो कहा था कि सब मेरी सुनोगी। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक बच्चा दो। तुम्हें बस बच्चा चाहिए है ना? खुद पैदा कर लो। मुझे नीचे उतारो। लू जिनयान, तुम रान रान, तुम जाग गए। वाह, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है। मैं अभी तुम्हारे लिए लाती हूँ। मुझे नशा नहीं हुआ था। ओह, मुझे नशा नहीं हुआ था। ये सही नहीं है। लेकिन तुम तो कल रात। कल रात क्या हुआ? बस तुम और मैं कल रात। बस हाय, तुम ऐसे क्यों हो? तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम नशे में थे? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं नशे में था। तुम तो भेये की खाल में भेये हो। तुम तो एक पाखंडी हो। वैसे मुझे कई सारी बातें ठीक से याद नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या तुम एक बार फिर मेरे लिए सब याद करने में मदद करोगी? मैं नहीं करूंगी, मैं नाराज हूँ। नमस्ते जिनयान, मुझे अभी एक क्लास लेनी है। मुझे पता है, मैंने तुम्हें कॉल किया है तुम्हें एक अच्छी खबर बताने के लिए। क्या अच्छी खबर है? तुम्हारी माँ जाग गई है। क्या? मैं अभी आती हूँ। जल्दी मत करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेरा इंतजार करना, बस अभी पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। माँ, आखिरकार आप जाग गई। रान, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैं आपके लिए सच में बहुत चिंतित थी। चिंता मत करो, क्या मैं अब जाग नहीं गई हूँ? बस रान, रोना बंद करो। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी इतना रोती हो। हाँ, मैं नहीं रोंगी। बस आप ठीक रहें। ये कौन है? मेरे पति। पति? माँ, तुमने कब, कैसे और क्यों शादी कर ली? माँ को पता क्यों नहीं चला? रान, तुम दोनों। माँ, आप चिंता न करें, जिनयान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे,
माँ की कोई और मांग नहीं है, बस वह तुम्हारा ख्याल रखे। अरे अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। मुझे मुझे जिनयान बहुत पसंद है। माँ, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? मैं कसम खाता हूँ, मैं रान रान का हमेशा ध्यान रखूंगा। आप भरोसा रखें, रान रान को मेरे हवाले कर दें। क्योंकि अब हम एक परिवार है, तो ये अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। तुम युवाओं के मामलों में मैं अब दखलंदाजी नहीं करूंगी। मुझे रान रान पर विश्वास है। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। माँ, आप यहाँ आराम से अपना इलाज करवाएं। जैसे ही डॉक्टर कहेंगे कि आप डिस्चार्ज हो सकती हैं, हम आपको वापस घर ले आएंगे और आप हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ रहूंगी? ये उचित नहीं होगा। जाओ परिवार का क्या? माँ, आपको अब झाओ परिवार में काम करने जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है? क्यों? तो हमारे घर का? माँ, ये मामला थोड़ा जटिल है। जब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो क्या मैं आपको तब बता सकती हूँ। और वैसे भी मैं भी जल्द ही स्नातक होने वाली हूँ। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जिनयान भी तो है ना? हाँ माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हाँ, तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन तुम जिनयान को इतनी परेशानी नहीं दे सकते। माँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। हाँ, हम सब एक परिवार हैं। तो फिर मुझे तसल्ली हुई। तुम आ गए। रान रान की माँ कैसी है? ठीक है, वो बहुत अच्छी हैं। माँ, आप चिंता न करें। अगर कोई समस्या नहीं है तो ये बहुत अच्छा है। बस उन्हें होश आ जाना ही आवश्यक था। जब वो ठीक हो जाएंगी तो उन्हें विला में ले आना और हमारे साथ रहना। ठीक है माँ, मैं इन सब का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है फिर, कल मैं सूप बनाकर भेजूंगी और साथ ही अपने समधन से भी मिलाऊंगी। धन्यवाद माँ। मुझसे क्या औपचारिकता निभाना, हम सब एक परिवार हैं। हाँ हाँ, फिर भी धन्यवाद। बस तुम और जिनयान खुशी से रहो तो फिर हम बड़े होने के नाते किसी बात की चिंता नहीं होगी। वह माँ, मैं पहले कॉलेज जाती हूँ। मैंने अभी तक अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है। ठीक है, जाओ। अरे हाँ, ओए शरारती लड़के, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। माँ बताइए। हम राना रान के साथ तुम्हारी शादी की बात, उस समय यह सब बहुत खामोशी से हो गया था। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि मेरी बहू आ गई है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है ना? जी पता है, मैंने खुद ही सोच रखा है। अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मुझे पता है। अरे जल्दी करो जल्दी। तुम वहां खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी एक तस्वीर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सही, देखो मैं 3 2 1 बोलती हूँ। हाँ अच्छा, चलो हम अगली जगह चलते हैं। तुम्हें और कितनी तस्वीरें लेनी हैं? ग्रेजुएशन सिर्फ एक बार होती है, इसलिए जाहिर है कि ज्यादा तस्वीरें लेनी तो बनती हैं। चलो हम बस उस तरफ चलते हैं जहाँ तुमने 4 साल पढ़ाई की है। उस कैंपस को रिकॉर्ड करते हैं। मैं पहले से ही इससे काफी वाकिफ हूँ। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसकी तस्वीर ली जाए। ये कैसे एक जैसा हो सकता है? अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद वापस नहीं आती हो तो तुम वापस कभी नहीं आ पाओगी। इसीलिए अभी ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लेनी जरूरी है। आओ बस वहां खड़ी हो जाओ। हाँ यहाँ, बस मैं तुम्हारी पीठ की तरफ से तस्वीर लूंगी। हिलना मत, मैं एंगल सेट कर रही हूँ। अरे मुड़ना मत। अभी और कितनी देर लगेगी? बस अभी, बस अभी। हो गया या नहीं अन्ना? अन्ना, हूँ? जिनयान, तुमने कहा था कि तुम मीटिंग में हो। तुम अब कैसे आ गए? ये रान रान, जब तुम हमारे लू परिवार में आई थी, मैं लकवाग्रस्त था और बोल नहीं सकता था। बाद में हम दोनों ने मिलकर इतनी सारी चीजों का सामना किया। एक सवाल है जो मुझे हमेशा से पूछना था, लेकिन मौका नहीं मिला। तुम अब जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हो। मुझे डर है कि अगर मैंने अभी ये नहीं पूछा तो बहुत देर हो जाएगी। जिनयान, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? वाह, ये रान रान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। वाह वाह। ये